ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे 9 तरह के सुख। कौन से ऐसे 9 तरह के सुख होते हैं, इस पे प्रकाश डालेंगे। पहले सुख की परिभाषा। सारी दुनिया ही कहती है सुखी हो जाऊं मैं, जय नानक दुखी है सब संसार, लिखा है वाणी में। और उसके उल्ट लिखा है सिमर 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 सुख पाए, और सुख में नहीं साहेब का एक पाठ भी है। तो ये सुख क्या है? जहाँ जपजी वाले को आनंद मिलता है, जब भगवान का नाम सच्चीदा आनंद स्वरूप है। सब धर्मों में लव इज गॉड कहोगे तुम, किसी भी धर्म में तुम जाओगे तो ये सुख या आनंद की बात तुम्हें मिलेगी सुनने को। तो सुख को वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या मानते हैं? क्योंकि तुम क्या कहते हो, मेरे पास वो बड़ा सुखी हूं मैं, मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, और साल बाद पूछो बड़ा दुखी हूँ। ये है बीवी कहना नहीं मानती, ये नहीं है, वो कहने में नहीं है, तो वो ऐसा मांगती है, वो मांगती है, ये करती है, अपने पेके गई रहती है, क्या करूँ। ले अब तो तू तो कह रहा बड़ा मैं सुखी हूँ, गाड़ी यार इंश्योरेंस के पैसे नहीं है, किस्त आ गई, वहाँ कोई ले गया था, एक्सीडेंट हो गया, कर लो बात। तो संसार जिसको सुख मानता है या जिसको सुख की परिभाषा उसने गढ़ी हुई है अपनी मन बुद्धि से, तो हम पहले जानेंगे वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ सुख कहते किसको है। सुख शांति प्रेम आनंद सुकून, ये सब भगवान के नाम है। जैसे H2O वाटर, जल, नीर, पानी, ये सब पानी के नाम है। कोई संस्कृत में, कोई इंग्लिश में, कोई साइंटिफिकली। ऐसे ही भगवान के अनंत नाम में से एक नाम है सुख। एक है शांति, एक है सुकून, एक है आनंद। जैसे रवि, सूर्य, सन, ये सूरज के नाम है अलग अलग भाषाओं में। ऐसे ही भगवान के वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों में एक नाम सुख बताया गया, एक रस बताया गया, एक आनंद बताया गया। तो अब जिनको ज्ञान नहीं, जिनके पास गुरु नहीं, जिनके पुण्य इतने उदय नहीं कि वो ऐसा ज्ञान समझे जाने, न संसार में अभी कोई बड़ा झटका उनको लगा नहीं, तो वो उनको सुख की परिभाषा भी नहीं पता। जब परिभाषा ही नहीं पता तो कैसे कहेंगे कि मेरे पास सुख है। तो उनको जो संसार में मिलता है सुख, जिसको कहते हैं, उसको सुख का अभाव कहते हैं, भ्रम। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है और वो सांप लगता है, कुत्ता हड्डी चूसता है अपने दांतों का, खून आता है उसके दाढ़ों से, उसको लगता है हड्डी में खून, बच्चा अंगूठा चूसता है। इस तरह से संसार के ये सारे सुख भ्रम के कारण होते हैं। हमारे हमें मानव में, मायादीन जीव में 4 दोष होते हैं। भ्रांति या भ्रम, उसको ऐसे लगता है, उसका मतलब होता है जो वो है उसको ना समझते हुए जो वो नहीं है वो समझता है। जैसे जब शरीर मर जाता है, हम एक आत्मा है, सबको पता है। अब हम खुद को आत्मा ना समझते हुए खुद को शरीर समझते हैं, इसको भ्रांति कहते हैं, भ्रम। ऐसे ही हमें सुख की परिभाषा नहीं पता जब, तो हमने सुख को गढ़ लिया, जो नहीं है उसको मान रखा है, जो है उसको पता ही नहीं, उसका ज्ञान नहीं, इसको भ्रम दोष या भ्रांति। ऐसे ही संसारियों के हमने कहा 9 तरह के सुख हम जानेंगे इसमें। तो सुख की परिभाषा जो अनंत मात्रा का हो, संसार में तो एक से बड़ा सुख है। तो फिर जब अगला देखोगे ठुस है तो तुम ऐसा सुख जो अनंत मात्रा का हो, जिससे बड़ा कोई सुख ही ना कि अब मुझे ये मिल गया, अब क्या पाना, इसके बाद तो सब इसके अंदर है, तो मन अपने आप ही टिकेगा कि उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। अब कोई हजारपति, करोड़पति, लखपति, अरबपति, खरबपति ये होगा, और जिसके अंदर भगवान है, भगवान तो अनंत है, असीम। ऐसे करोड़पति, ऐसे अरब जरब खरबपति, उसके चरणों में ये दौड़ दी। तो अनंत मात्रा को और अनंत काल के लिए हो, हमेशा के लिए जो मिल जाए एक बार, ये नहीं पहले मेरा फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर उल्ट हो गया। ये भी संसारिक के सुख ऐसे हैं। और तीसरा जो हमेशा बढ़े, एक बार मिल गया फिर और आनंद आया, और आया, और आया, और आया। संसार में ऐसे शादी हुई
अब फिर डाउन 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 डाउन, अब लड़ाई हो रही है, केस हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो संसार के ये सारे दुख जो हैं, सुख हैं, इनमें दोष भरे हुए हैं। और सुख की परिभाषा है अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए, और जो हमेशा पड़े। और अब प्रवचन जो है ये 9 तरह के सुख, 3 तो इस माया के कारण, रज तम सत राजस, लोग एमएलए बनो, एमसी बनो, पॉलिटिक्स में जाओ, ये बनो, गाड़ियां आए, कोठियां आए, ये इस संसार में मान प्रतिष्ठा हो, वैभव हो, ये राजसी गुण। फिर एक सात्विक गुण होता है, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, सेवा सिमरन भजन कीर्तन मिले। तीसरा तामस, तामस में होता है मीट शराब, अंडे, सुस्ती, आलस्य, निंद्रा, चोरी, डकैती, प्रदोष देखने। पर कहते पाप है तो बुरा लगदा पापियां नु प्यारा। तो जो जिस प्रवृत्ति का शराबी को शराब पी के ही सुख मिलता, वाला आपा परमानंद में बोतल मिल गई और कुछ मिले ना मिले जिंदगी में, हमें तो परमानंद भाई मिला हुआ है। सुअर कीचड़ में बैठा है, गंद खा रहा है, उसको बोले चल तेरी जूनी कटा दे। प्रहलाद ने बोला उठे, मुझे विष्णु जी ने कहा जिसको मर्जी बैकुंठ धाम ले आ, तू यार इधर गंद खाता, कीचड़ खाता, बैठा रहता, गंद में मुंह मारता, चल उठ, मेरे को तेरे पे बड़ा तरस है। तो बोला अच्छा कहाँ चलूं? बोले बैकुंठ धाम चल, वहां पे मुक्ति हो जाएगी, ब्रह्मानंद। बोले चल तो मैं पढ़ूंगा, पर ये बताओ वहां कीचड़ मिलेगा बैठने? बोला कर लूंगा। और सूर्य का पिग वहीं पे उसका सचखंड बना हुआ है गंध में। ऐसे निंदिया चुगली ये सब, जिसका यही सचखंड है, उसकी यही जिंदगी, उसको इसमें ही सुख मिलता है। लेकिन ये रज तम सात्विक, ये 3 तरह के सुख जो माया के प्रभाव के कारण है। सात्विक में मोक्ष मुक्ति मिल जाए, तामस में ये मीट शराब, अंडे, निंदिया चुगली, चोरी डकैती, तो उनको वही अच्छा लगता है। उनकी प्रवृत्ति, उनके संस्कार, उनकी सोच वैसी बनी है अपने संस्कारों के हिसाब से। और एक राजसी, संसार का मान प्रतिष्ठा, वैभव, कोठियां, कारें, दौलतें, शौहरतें। तो ये 3 तरह के सुख जो तीनों, एक तामस से अच्छा राजस, राजस से अच्छा सात्विक। तो ये तो 3 त्रिगुणात्मक सुख माया के प्रभाव से मिलने वाले। अब 5 तरह की और 9 बताए थे तुम्हें, 3 हो गए रज तम सत, और सतगुण में मोक्ष मुक्ति की कामना होती है, इसलिए तम से रज बेटर, रज से सत बेटर है। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं? 5 सुख जिसको के मुक्तियां कहते हैं, मुक्तियां सा इष्ट, अपने इष्ट की तरह, जैसे किसी के विष्णु है, किसी के कृष्ण है, किसी की आदि शक्ति दुर्गा, किसी के शिव भोलेनाथ, अपने इष्ट की तरह उन ऐश्वर्यों को हासिल करना, इसको सा इष्ट मुक्ति कहते हैं। सारूप विष्णु दूत बन जाना, शिव गण बन जाना, उसका स्वरूप मिल जाना। फिर जो धरती पे मर रहे हैं उनके उपासक, उनको लेके जाना, ड्यूटी लग जाती है उनकी, विष्णु दूतों की, शिव दूतों की, ऐसे जो भी अपने आराध्य इष्ट हैं। तो इसको सारूप मुक्ति कहते हैं। सामीप अगली, जिसमें कि हमें जब भगवान का अवतार होता है, जब कोई अवतार होता है धरती पे, तो उसके साथ अवतार लीला में हमें भी कोई रोल मिल जाता है पाठ करने का। जैसे राम, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे रामायण में इतने पात्र थे, फिर कृष्ण लीला में इतने पात्र थे, तो उनमें हमें भी कोई पात्रता करने को, कोई रोल करने को मिल जाता है। इसको सामीप मुक्ति कहते हैं। जहाँ वो अवतार हो रहा है, इसकी बुआ बन जाएगी, इसकी माँ बन जाएगी, इसका बाप बन जाएगा, इसका बहन बन जाएगी, इसको सामीप मुक्ति कहते हैं। तो पहले तो 3 बनाए माया के अंडर,
वो तो सुख है ही नहीं, ब्रह्म के कारण, भ्रांति के कारण। पर ये जो मुक्ति है इसमें ब्रह्मानंद मिलता है, जन्म मरण कट जाता है, माया हमेशा को चले जाती है। तो सारूप, सामीप, सा इष्ट, सालोक, वैकुंठ धाम चला गया, शिव लोक चला गया, ऐसे किसी लोक में चला गया जहां पे उसके आराध्य इष्ट है और वहां माया नहीं जाती, जन्म मरण नहीं होता। तो 9 तरह के सुख से ये पहले जाना, 3 तो माया के अंडर वो सुख है ही नहीं, ब्रह्म है, वो भ्रांति से लगते हैं। और उसके बाद बताया सा रूप, सा इष्ट, सा लोक, उनके लोक में चले जाना। और एक और बचा सायुज। सायुज होता है सचखंड में, सतलोक में, भगवान की ज्योति में जाके ये आत्मा का मिल जाना, इसको सायुज कहते हैं, एकत्व कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं। तो उस ज्योत में जाके इस आत्मा का मिल जाना। तो 5 ये हो गए, सायुज मुक्ति, सालोक मुक्ति, सा इष्ट मुक्ति, सामीप मुक्ति, सालोक मुक्ति। और 3 तो जो तुम्हें माया के बताए, उसमें रज तम सत, तो 5 और 3 8। तो ये 5 है जो सारूप, सामीप, ये ब्रह्मानंद से युक्त है। इसमें भी अनंत मात्रा, अनंत काल के लिए ब्रह्मानंद मिल जाता है, ब्रह्मानंद। पर मैंने 9 बोले थे, अब ये 9वां 9th, इसको कहते हैं प्रेमानंद। ये मंजिल है जीव की। अगर वो ब्रह्मानंदी में जाके, नीचे बताया था सतगुण में मोक्ष और मुक्ति की कामना होती है, इन सब में कामना होती है, चाहे वो कामना भगवान के प्रति होती है सात्विक गुण में, और इन मुक्तियों में कामना रख के भक्ति होती है कि सामीप, सा इष्ट, सायुज ऐसी मुक्ति मिले, जहाँ सायुज मोक्ष मिले, उस ब्रह्म लीन हो जाए, आत्मा उसमें जाके मिल जाए। लेकिन प्रेमानंद, क्योंकि ये जीव है जो आत्मा है, इसका स्वरूप सच्चिदानंद है और ये भगवान का नित्य दास है, गुलाम है। इसलिए इसके अंतर में, इसके नेचर में सेवा करने की भावना, सेवा करने की इसका नेचर है, ऑटोमेटिकली बना हुआ। तो फिर जब आत्मा उसमें जाके मिल जाएगी तो सेवा कैसे करेगा? ब्रह्मानंद से तो युक्त हो जाएगा, मोक्ष मुक्ति इसको मिल गई, लेकिन जो उसका नेचर था जीव का, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य दास, हरि गुरु भगवान का, वो सेवा कैसे मिलेगी इसको? तो वो मिलेगी प्रेमानंद से, जो हर एक जीव की मंजिल है कि उसका प्रेम मिले, कृपा मिले, दर्शन मिले। क्यों, क्या करना है उस प्रेम से? उस प्रेम से हम अपने हरि गुरु भगवान की सेवा करेंगे। रामदूत अतुलित बलरामा, हनुमान जी ने कहा मैं अपने प्रभु राम की सेवा करूंगा, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो नित्य दासता का है, नित्य गुलाम है अपने हरि गुरु भगवान की। और जब तक उसको सेवा नहीं मिलेगी तो ब्रह्मानंदी होके भी, मुक्तियां लेके भी वैकुंठ चला जाएगा, वहां विष्णु लक्ष्मी बैठे रहेंगे, लक्ष्मी जी चरण दबाते, विष्णु जी लेटे, तुम बैठे रहोगे, तुम्हें क्या सेवा मिलेगी वहां? तुम लोक में तो चलेगी। तो इसलिए जो परम ज्ञानी होते हैं और जिनको पूरे वास्तविक और पूर्ण गुरु मिलते हैं, वो अपना प्रेमानंद का लक्ष्य बनाते हैं कि इस मन अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। मीरा ने क्या किया? रविदास जी की सेवा। शबरी ने क्या किया? ऋषि मर्तंग जी की सेवा की। भाई लैना जी ने क्या किया? गुरु नानक की सेवा की। कबीर जी ने, फरीद जी ने, रामानंद जी ने की सेवा की।
कबीर जी, फरीद जी ने अपने गुरु की सेवा क्यों? क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अंश ये खरी गुरु भगवान की नित्य दास है, तो सेवा करके ही, और सेवा करेगी दिव्य प्रेम से। उससे पहले तो गुरु ही इसकी सेवा करेगा। तो इसलिए जहां लिखा रामदास, अमरदास गुरुओं में, जहां हम जहां भी देखते हैं, वहां जहां भक्त लिखा होता है, वहां उनके साथ दास लगा होता है, क्योंकि दासता ही इस जीव का सबसे परम चरम लक्ष्य है, और इसका नित्य संबंध है जो भगवान के साथ, वो गुरु शिष्य का या हमारा भगवान से, वो हम उसके नित्य दास, उसके गुलाम है, उसकी सेवा से ही हमें तृप्ति हो गई। ये नानक, फरीद, कबीर जी सारे, इन्होंने अगर मोक्ष लिया था तो फिर ये दुनिया को नाम कैसे जपाते आगे, हमारा काम उद्धार कैसे होता, ये वाणियां कैसे उतरती? क्योंकि इन्होंने हमें ये ज्ञान, जिन्हें प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो, तो इन्होंने हमें ज्ञान दिए। इसलिए किसी ने रामदास, किसी ने गुरु अमरदास, किसी ने कुशदास, ऐसे वैसे अपने नाम के साथ लिखा, क्योंकि दासता करना हरि गुरु भगवान के हम नित्य गुलाम है, और तन मन धन शुद्ध करके उसके बाद गुरु से हमें शिव शक्ति या दिव्य प्रेम शक्ति जब प्राप्त होती है, तो तब हम सेवा करते हैं। जब हरि गुरु भगवान की, हनुमान जी की तरह, मीरा की तरह, कबीर जी की तरह वो सेवा करने आए, परोपकार करने आए धरती पे, कबीर बन के, फरीद बन के, रामानंद, परमानंद, इतने महात्मा लोग यहाँ पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा में ही इस जीव की सबसे बड़ी तृप्ति है। तभी शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पंथ कहते हैं सेवादार बनो, सेवादार बनो, सेवा करो, तन मन धन से सेवा करो, क्योंकि सेवादार और दासता यही इस अंतर आत्मा की नेचर है, जिससे इसकी तृप्ति होती है। नहीं तो 5 मुक्तियां लेके भी, ब्रह्मानंद लेके भी, वो अनंत मात्रा अनंत काल का सुख तो उसको मिल जाएगा, लेकिन वो बढ़ना हमेशा बढ़े तो तब बढ़ेगा जब वो प्रेमानंद सेवा करेगा उस प्रेम शक्ति से। क्योंकि गुरु तो ज्ञानी है, ध्यानी है, शक्ति है, उसकी सेवा हम क्या करेंगे? एक आज का बच्चा पैदा हुआ, माँ की सेवा क्या करेगा? माँ उसकी सेवा करेगी। तो वो तन मन धन से हमें सेवा देते हैं। फिर मन शुद्ध होने पे हमें दान करते हैं शिव शक्ति का, स्वरूप शक्ति का। उसके बाद फिर हम उनकी सेवा करते हैं। उससे पहले हम जो सेवा कर रहे हैं तन मन, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने मन को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेवादार लोग ये कर लिया वो करें, वो कर लिया वो करें, वो करें कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ भाई, मेरे मन की सफाई इससे होनी है, मेरा मन इससे शुद्ध होना, किसी के सिर पे साथ नहीं करना है, अपनी सेवा कर रहा हूँ। ये मैं यही करने में यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मुझे अपना मन शुद्ध बनाना है, और शुद्ध के बाद 3 तन मन धन से सेवा करनी है, और उसको दिव्य करना, और अपनी मंजिल को प्राप्त करना, दास धर्म का पालन करके सेवा करनी है गुरु भगवान से। जैसे सब भक्तों ने की, जैसे सब संतों ने की, सब भगवत प्राप्ति किए गए महापुरुषों ने की। तो ये 9th। तो अब इसके लिए ये प्रेमानंद पाने के लिए हमारा भगवान से क्या संबंध है, पहले ये पता होना चाहिए। हम चाहते क्या है? सुख शांति प्रेम आनंद हमारा भगवान से क्या क्या संबंध है, और अब हमारा नेचर क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद भगवान से संबंध क्या है, ये सारा जानने के बाद अब हमें जो चाहिए ये प्रेमानंद और ये सेवा, ये मिलेगी कहाँ से, किसके पास से हमें ये दौलत मिलेगी, उसका पता करें। कि संसार में तो है ही, अच्छा गुरु के पास ये परम खजाना पड़ा है, इसलिए पहले संबंध पता करना पड़ेगा, फिर वो ज्ञान
ये सब चीजें वस्तु मिलनी किसके पास से है? उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी शरणागति करने, तन मन धन से उसकी बताई सेवा और साधना करने। और जब मन शुद्ध हो जाए और दिव्य हो जाए और हमें ऐसा दर्शन हो हरि गुरु भगवान का, सतगुरु का, तो फिर हमें मांगना क्या है उनसे? एक लड़का हो जाए, एक कोठी हो जाए, एक और, ये मांग के आ जाएंगे हम? तो फिर ये जो लक्ष्य है हमारा, ये तो पूरा नहीं होगा प्रेमानंद का। तो मांगना क्या है? मिलेगा किसके पास से? हमारा संबंध क्या है? ये तीनों ज्ञान जब हमें हो जाएंगे तब हमारा लक्ष्य हमें ये प्रेमानंद का मिलेगा। कि भाई प्रेम दो, प्रेम गुरु जी, प्रेम, कृपा, दीदार, ये सब चीजें दो। क्या करोगे भाई? प्रेम, सेवा करेंगे। प्रहलाद, ध्रुव, नानक, कबीर, फरीद, रामानंद, इन्होंने प्रेम मांगा। उस प्रेम से फिर सेवा आती है, संतों की सेवा आती है, भगवान की। उससे पहले तो पर्दा पड़ा है तुम्हारी बुद्धि पे, वो तुम्हें लगता है हमने सेवा की, इतने घंटे बर्तन साफ कर दिए, इतने फुलके बना दिए। तुमने अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए किया, ताकि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो और तुम्हें फिर उस प्रेम शक्ति की दीक्षा गुरु से प्राप्त हो, जिसके बाद फिर तुम सेवादार बनते हो। जो हमारा नित्य धर्म है, दास्ता करना, गुलामी करना, उसी में हमें आनंद मिलता है, प्रेमानंद मिलता है। मोक्ष मुक्ति लेके भी जीव का जो नेचर है सेवा करने का, वो ब्रह्मानंद से युक्त होके भी प्रेमानंद चाहता है। इसलिए सब संतों ने आके हरि गुरु भगवान की, नानक, कबीर, फरीद, पैगंबर, मसीहा बन के हमेशा धर्म की सेवा की। धौल धर्म दया का पूत, जपजी साहब में भी लिखा है कि धर्मात्मा पुरुषों के कारण ये धरती खड़ी है। तो इसलिए ये सेवा या दास धर्म ही सबका एक परम धर्म है, जिसका हमने पालन करना है। तो ये था 9 तरह के सुख जो तुम्हें बताए गए। अब तुम्हें कौन सा सुख चाहिए ये तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, और उसके पीछे का विज्ञान ज्ञान भी तुम्हें समझाया गया। तो रामदास की तरफ से जय पीरों की, जय जोगियों की, सत श्री अकाल।